हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री विज़न। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज ना मेरे दिन की शुरुआत होती है 5:30 बजे। उठ गई थी मैं आराम से 5:30 बजे तक, क्योंकि क्या हुआ था ना कि कल मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे जो सास ससुर हैं वो आ चुके थे भिलाई। मेरी सासू माँ का जो मतलब कुछ दिक्कत हो गई थी, तो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने बोला था कि आप यहाँ आ जाइए, हम आपको इलाज वगैरह करवा देते हैं। तो हम लोग, इसलिए मेरी कल पढ़ाई नहीं हो पाई। तो कल मैंने इसलिए व्लॉग भी नहीं डाला। तो वो जब तक नहीं आए थे ना, मतलब 2 या 3 के बजे तक वो आए, तो उसके सुबह मैंने मॉर्निंग में पढ़ लिया था जितना पढ़ना है, और उसके बाद फिर मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई थी। तो फिर वही रात शाम तक ऐसे ही चलता रहा चीज़ें, और इसके बाद फिर मैं नहीं पढ़ पाई। तो जो क्या हुआ, आज सुबह 5 बजे उन लोग चले गए मेरे हस्बैंड के साथ भी। तो मैं अभी घर में अकेली थी, तो मुझे आज पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम मिल गया था। तो मैं उनको विदा करने के बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। अपना पूरा घर में जो भी काम था पहले मैंने वो सब किया, निपटाया। 10-15 मिनट के अंदर मतलब कर लिया था, और सब कुछ कर लिया था। और आप देख सकते हैं कि 5:40 हो रहा है सुबह का, और आज 27 तारीख है। तो मैं उठ गई थी, है ना। उसी समय, उसके पहले उठ गई थी मैं। उस समय का ये टाइमिंग है। तो फिर इसके बाद ना मैंने क्या किया कि आज मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने फटाफट बनाई चाय, ब्रश व्रश किया, और चाय वाय बना के और मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ ना आजकल, कि मुझे समझ में नहीं आता है ना कि मैं कितने घंटे पढ़ाई कर रही हूँ। तो इस हिसाब से मैं क्या करती हूँ, टाइमर मैंने जो है वॉच जो है वो डाउनलोड कर लिया है। तो मैं उसी तरीके से वॉच ऑन कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने केजीएस का जो भी सब्सक्रिप्शन लिया है, जो विनर्स का सब्सक्रिप्शन है, तो दोनों को मिक्स करके गूगल सर्च करके चीज़ें मैं करती हूँ। जैसे मुझे अगर केजीएस में नहीं समझ में आ रही तो मैं विनर्स में देख लेती हूँ, विनर्स में नहीं समझ में आती तो मैं केजीएस में देख लेती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और जो सर पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने कहा है कि ये नोट्स काफ़ी हैं, इसके अलावा आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहीं पर फोकस कर रही हूँ। तो कल का भी दिन काफ़ी मतलब अच्छा था, क्योंकि कल संडे था। तो कल का रिवीजन ही करना था, और परसों की जो क्लास थी उसमें क्या था कि जो भी हफ्ते भर का उन्होंने पढ़ाया था, तो उसका जो प्रैक्टिस सेशन रहता है वो रहता है। तो मैंने वो कर लिया था। तो जो क्लासेस रहती हैं, एक क्लास मेरी छूट गई थी, तो वही मैं आज कंटिन्यू कर रही थी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अगर कोई क्लास नहीं ले पाते हो, तो उसको आप दूसरे दिन ले सकते हो, है ना, या तीसरे दिन जब भी आपको देखना रहता है तब ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट से स्टार्ट किया था आज। और मैंने मैनेजमेंट पढ़ा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। तो यहाँ पे लगभग मैंने 3 साढ़े 3 घंटे की पढ़ाई कर ली थी मैनेजमेंट सहित। फिर मैंने यहाँ पे मैथ्स भी किया थोड़ा बहुत। मैनेजमेंट करने के बाद, मैथ्स करने के बाद, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब ना थोड़ा सा मतलब भूख वगैरह लग रही है। तो मैं फिर से गई फटाफट किचन में, और मैंने फिर वहाँ बनाई चाय। और चाय बनाने के बाद फिर मैंने अपना और जो भी काम रहते हैं वो किए, पोहा वोहा बनाया। और मुझे आज खाना बनाने का बेसिकली मन नहीं कर रहा था, तो मैंने खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है आज। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपके पास टाइम मिल रहा है, तो आप नॉर्मली खाना क्या बनाओ, अकेले के लिए खाना बनाना बिल्कुल मन नहीं करता है। तो वही थोड़ा बहुत पोहा था, तो उसी को मैंने खा लिया था, तो पेट में ज़्यादा जगह नहीं बची थी। तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ आ रही है कि हाँ, मेरी जो सासू माँ है वो बेसिकली वो भी आंगनवाड़ी में ही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो भी, आंगनवाड़ी में टीचर है। तो उन्होंने मुझे कल आई थी तो एक बात बताइए कि 30 जो सुपरवाइज़र के लिए, मतलब वहाँ पे जो ज्ञापन सौंपा गया है, मतलब वहाँ पे जो आईसीडीएस जो है, वहाँ पर 35 एज कर दी गई है। वहाँ पे पता चला है कि 35 के ऊपर वाले नहीं भर पाएंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। 35 के ऊपर एज वाले सुपरवाइज़र की वैकेंसी नहीं भर पाएंगे, और मतलब जो आयु सीमा है उसको 35 कर दिया गया है। 35 के ऊपर वाले नहीं भर पाएंगे। तो मैंने मम्मी मुझे बता रही थी, तो ऐसा ऐसा है, मेरी सासू माँ बता रही थी।
मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये बात आपके साथ भी शेयर कर दूँ। वैसे तो अभी कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, लेकिन ऐसा मुझे उन्होंने बताया है और वो उसी विभाग से हैं, तो बताया है तो सही ही बताया होगा। तो आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ तो रहे हैं ना? और ये जो समय है ना, बहुत प्रीशियस है मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए है ना? क्योंकि इसके बाद जो समय रहेगा ना, अगर ये वैकेंसी हाथ से निकल गई ना, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि पता नहीं अब वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। और अब बस जून आने ही वाला है, मई भी कैसा चला गया पढ़ते पढ़ते पता नहीं चला, है ना? और जून भी मतलब निकल जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब बचा ही कितना टाइम है हमारे पास पढ़ने के लिए यार। टाइम तो ऐसा है कि बीतते जा रहा है, मतलब बीत ही जा रहा है। और हमारे साथ हम लोग जितना पढ़ रहे हैं ना, हम हाउसवाइफ उससे कहीं ज़्यादा दूसरे बैठ के पढ़ रहे होंगे, है ना? तो उनके जो सिलेबस भी कंप्लीट है, उनके नोट्स भी बने हुए हैं और उनका दूसरा तीसरी बार रिवीजन भी चल रहा है। उन लोगों ने मॉक टेस्ट लगाना भी शुरू कर दिया, सब चीज़। और यहाँ हमारा अभी नोट्स ही प्रिपेयर नहीं हुए हैं, हम सिर्फ नोट्स को ही देख रहे हैं। तो बात वही है ना कि हमको मतलब इस रेस में अगर बने रहना है ना, तो हमको सबसे पहली चीज़ नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए, नोट्स को बना बना भी रहे हैं तो साथ में मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन भी करिए, साथ ही साथ सिलेबस को भी देखिए और पीवाईक्यूज़ भी ज़रूर लगाइए, क्योंकि पीवाईक्यूज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे आप पीवाईक्यूज़ लगाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे चूक रहे हैं। और केजीएस में एक बात बहुत अच्छी है कि वहाँ पे जो डेली का 1 वीक में जो पढ़ाते हैं ना, उसको सैटरडे के दिन वो प्रैक्टिस करवा देते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि हम कितने पानी में हैं, है ना? तो वो भी अच्छी बात है। और 10-20 सोर्सों के पीछे तो मत ही भागिए कि हाँ, इस सोर्स से पढ़ ले, उस सोर्स से पढ़ ले। हमारे पास जितना मटेरियल है ना, उतना सफिशिएंट है। उसको आप 10 बार रिवाइज़ कीजिए, 20 बार रिवाइज़ कीजिए, आराम से हो जाएगा। और पता है, क्योंकि ना महिला सुपरवाइज़र में ना क्या है ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम टफ़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो कंपटीशन के चलते ना हमें मतलब उस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना? और जो मेहनत करेगा उसके पास चीज़ें आएँगी। बस, तो फल की चिंता मत करिए, अब पढ़ाई ही करिए। और अब इसके बाद में 10 साढ़े 10 बज गए थे यहाँ पे, तो नहाने के बाद जो था मेरा ये थर्ड स्लॉट स्टार्ट हुआ था पढ़ाई का। पहले की 3.5 घंटे की पढ़ाई ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि घर में आज कोई था नहीं। और इसके बाद ये मेरा थर्ड स्लॉट था पढ़ने का। तो यहाँ पे ना मैं पोषण आहार कर रही हूँ। पोषण आहार जो है उसको मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि 12:30 बजे से क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, है ना? तो 12:30 के बजे जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो सीडीपी वाली होगी। तो फिर मेरे को उसको जाके देखना पड़ता है, और अगर वो चूक गई तो फिर मैं उसको रिवाइज़ करके देखती हूँ, मतलब बाद में उसको 2x में स्पीड में करके देखती हूँ। तो ऐसा मेरा जल्दी जल्दी कवर हो जाता है। तो मैं ऐसे टॉपिक्स तो कवर कर रही हूँ और डेली डेली ही पढ़ रही हूँ, लेकिन कल मेरा थोड़ा सा टाइम अच्छा नहीं गया था, तो उसको कल की भरपाई मैंने आज कर ली है। और इसके बाद ना फिर आज मेरे हस्बैंड वगैरह 4-5 बजे तक आ जाएंगे, तो मैं एकदम फ्री हूँ। तो मुझे ऐसा है कि हाँ, अब ऐसा है कि कभी कभी ऐसा टाइम मिलता है कि आप एकदम मतलब घर पे कोई नहीं है, तो आप बिल्कुल पढ़ाई अच्छे से आराम से कर पाएँ। काफ़ी अच्छे से आज मेरा हो गया। और इसके बाद ना फिर मैं शाम को फिर से मैं स्टार्ट करूँगी अपना 5वां, मतलब 4th स्लॉट स्टार्ट करूँगी। तो अभी तो 12 से जो 4 साढ़े 4 का समय ये मेरा मतलब सब्सक्रिप्शन के कोचिंग में जो नोट्स पढ़ाएँगे उसी में जाएगा। तो आज मेरा व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखिए, सुचारू रखिए और खूब पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और अपनी सफलता और ऊंचाइयों को हासिल करिए। शिक्षा की एक ख़ास बात ये है, सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि आप अगर उसको समय देंगे ना, तो वो आपकी हो जाएगी। आप अपनी किताबों से प्यार करिए, किताबों से प्रेम करिए, किताबें आपकी हो जाएँगी। वो आपसे प्रेम करने लगेंगी और वो आपको उन ऊँचाइयों तक पहुँचाएँगी ना, जो कोई कहीं तक नहीं पहुँचा सकता है। किताबें वो चीज़ है। तो बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, थैंक यू।